हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्किल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस नाम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है। सबसे पहले प्राइसेस नाम का टेबल जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट और प्राइस। और दूसरा हमारा जो टेबल है वो हमारा यूनिट सोल्ड नाम का टेबल जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट और हमारा यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो पहला टेबल हमारा प्राइसेस वाला टेबल है उसमें हमारा प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है प्राइमरी की है, मतलब इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा प्राइमरी की है। और जो दूसरा लाइन है उसमें हमें क्या बोला है कि ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आईडी इन द पीरियड फ्रॉम द स्टार्ट डेट टू एंड डेट। मतलब जो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इस टेबल का जो हमारा प्राइसेस होगा, इंडिकेट्स कर रहा है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आईडी जो है उस पीरियड में होगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होगा। तब यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया हुआ है और उसके बाद नीचे जो है प्राइस दिया हुआ है। और जो यूनिट सोल्ड नाम का टेबल है उसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट और हमारा यूनिट्स दिया हुआ है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। हमें ईच प्रोडक्ट मतलब हर एक प्रोडक्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है। और उसके बाद बोला है हमें कि जो एवरेज प्राइस होगा, मतलब जो एवरेज सेलिंग प्राइस होगा, शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है। और उसके बाद हमें बोला है कि किसी भी ऑर्डर में हम लोग जो है इसको दिखा सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ ये अब ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमारे पास 2 टेबल है, प्राइसेस वाला टेबल कुछ इस तरीके से और यूनिट्स वाला टेबल हमारा कुछ इस तरीके से। हमें क्या दिखाना है, हमें हर एक प्रोडक्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस दिखाना है। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे इन दोनों टेबल में कितने प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आईडी देखते हैं, हमारे पास 1122 और यहाँ पे भी हमारा 1122 है। तो मतलब हमारे पास टोटल 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आईडी 1 और एक प्रोडक्ट आईडी 2। तो 2 प्रोडक्ट आईडी है और दोनों का हमें एवरेज सेलिंग प्राइस दिखाना है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग को यहाँ पे नीचे अगर आए तो आउटपुट में हमें क्या है, प्रोडक्ट आईडी और एवरेज प्राइस, मतलब प्रोडक्ट आईडी 1 का एवरेज प्राइस ये है और प्रोडक्ट आईडी 2 का जो एवरेज प्राइस है वो है 16.96, ये दिखा रहा है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देखो, जो एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए किस तरीके से कैलकुलेटेड है, 100 × 5 + 15 × 20 डिवाइड बाई 115, इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आईडी 1 है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी 1, तो इसको पहले तो दोनों टेबल को हम लोग जो ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट आईडी से ज्वाइन करा सकते हैं दोनों को। ठीक है, और दूसरा है हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट और इस टेबल में हमारे पास परचेज डेट है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। ये वाला लाइन देख सकते हैं, ईच रो ऑफ द टेबल इंडिकेट्स द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट आईडी इन द पीरियड फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट। मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में है। मतलब हम लोग जब ज्वाइन लगाएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट आईडी से ज्वाइन तो लगाएंगे ही, दूसरा हमारा कंडीशन क्या होगा, ये जो परचेज डेट है ये स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होगा, वो हमें बोल दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो हम लोग अगर फर्स्ट वाला रो को देखें प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए, तो इसका परचेज डेट है 2019-02-05, ये वाली डेट। तो ये जो डेट है ये वाली इन दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है, इन दोनों डेट के, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में, और प्रोडक्ट आईडी भी सेम है। तो ये फर्स्ट वाला जो रो है, इस वाले फर्स्ट वाले रो से जो हमारा रिलेटेबल है। तो इस वाले में देखो यूनिट्स जो है 100 है, 100 यूनिट है और इसका प्राइस जो है हमें दिखा रहा है 5, मतलब 100 सामान है जिसका प्राइस है 5 रुपीज़ करके। तो अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, 100 × 5। ठीक है, तो मतलब जो सेकंड वाला टेबल उसमें यूनिट दिखा रहा है, मतलब क्वांटिटी कितना सामान है, और फर्स्ट वाले टेबल में उसका प्राइस दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, जो दूसरा हमारा परचेज डेट पर आया सेम प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए 2019-03-01, जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका जो यूनिट है वो है 15, मतलब 15 सामान है जिसका प्राइस है 20 रुपीज़ करके। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 15 × 20 कर देंगे। तो दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो दोनों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए है दोनों ही। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड का मतलब क्या, कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए, मतलब यूनिट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे यूनिट्स मतलब ये वाली यूनिट्स, कितने यूनिट्स हो गए हमारे पास, पहला 100 और दूसरा जो हमारे दूसरे डेट पर 15, तो 115। यही चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई है, 100 × 5 + 15 × 20 डिवाइड बाई 115। और प्रोडक्ट आईडी 2 के लिए भी हमारे पास इस तरीके से दी हुई है। तो ये काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो आउटपुट में हमें ये वाली चीज़ें जो है चाहिए, ये वाले कॉलम हमें आउटपुट में चाहिए, प्रोडक्ट आईडी और हमारा एवरेज प्राइस, ये कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट
ठीक है। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हम लोग पहले कॉमा लगा के इसको अलियास करना है, क्योंकि एवरेज प्राइस नाम का हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, प्रोडक्ट आईडी नाम का कॉलम है। तो इसको हम लोग यहाँ से फ्रॉम करते हैं प्राइसेस, ठीक है। इसको अलियास कर दिए पी से, और यहाँ पर हम लोग पी डॉट लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग लेफ़्ट जॉइन लगा सकते हैं, लेफ़्ट जॉइन दूसरे वाले टेबल को यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। इस वाले को अलियास कर देते हैं यू से। अब हम लोग लेफ़्ट जॉइन किए हैं तो ऑन लगाएंगे लेफ़्ट जॉइन के बाद। हमारा जो ये वाला जो कॉलम है प्रोडक्ट आईडी का कॉलम, इस वाले कॉलम से हम लोग जॉइन करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। एंड दूसरा जो कंडीशन होगा हमारा, ये भी एक कंडीशन है परचेज डेट वाला कंडीशन, कि जो परचेज डेट होगा उन दोनों के बीच का होना चाहिए। तो यू डॉट परचेज डेट, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बिटवीन पी डॉट स्टार्ट डेट एंड पी डॉट एंड डेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमारा लग गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें ग्रुप बाई भी लगाना होगा। ग्रुप बाई क्या, पी डॉट, हमें ग्रुप बाई क्या लगाना पड़ेगा, हमें किस तरीके से ग्रुपिंग में दिखाना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटपुट है वो हमारा प्रोडक्ट आईडी 1 और 2 के लिए दिखा रहा है, मतलब प्रोडक्ट आईडी से हमें ग्रुप करना है। हमें जो भी रिजल्ट चाहिए वो ग्रुप बाई होना चाहिए प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट आईडी को भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी से हमें ग्रुप बाई तो करना पड़ेगा। अब जो दूसरा है हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये जो है हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस का फार्मूला, टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ये फार्मूला को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लगाना है एज वाले में। तो ये जो हमारा एवरेज प्राइस है वो हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसके हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले सम ऑफ, किन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें, प्राइसेस को, ठीक है। तो पी डॉट, ठीक है, यहाँ पे पी डॉट प्राइसेस मल्टीप्लाइड, प्राइसेस नहीं है प्राइस है, ओके। सो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यू डॉट यूनिट, ठीक है, यू डॉट यूनिट्स, ये हो गया। ये एक डिवाइडेड बाई हमें करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड मतलब यूनिट, तो यू डॉट यूनिट्स, ठीक है। ये चीज़ हमें इतना करना है। तो ये हो गया सम, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करते जा रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं सबका इससे एडिशन, मतलब यूनिट्स को, मतलब 100 + 15 कर रहे हैं। तो 100 + 15 का मतलब क्या है, यूनिट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सम करा रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर भी, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हमें बोला गया है कि राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम लोग इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं राउंड वाला फंक्शन, राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर से राउंड हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज करेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो कॉमा देके 2 लगा दिए, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो बस हमें यही करना था। इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है एक्सेप्ट हो गया, इसको उसके बाद सबमिट कर देते हैं। ओके, सबमिट करने पे यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, 1 मिनट, 3 पे नल 0, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हमारा दूसरे टेस्ट केस के लिए हमारे एक आउटपुट आ रहा है नल करके आ रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है 0, मतलब हमें नल नहीं शो कराना है। अगर नल है तो उसकी जगह हमें 0 शो कराना है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो उसके लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इफ़ नल नाम का हमारा फंक्शन है। तो ये जो चीज़ है, ये वाली, ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये इसको इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ नल लगा देंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे नल आएगा वहाँ पे 0 लग जाना है। तो इफ़ नल, अगर नल है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे हटा दिए, ठीक है। इफ़ नल, अगर जहाँ पे नल है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देके यहाँ पे 0, वहाँ उस जगह पे हमें 0 लगा देना है, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद अब सबमिट करते हैं, तो देखते हैं ये वाला जो रॉन्ग आंसर ये हटा या नहीं, ठीक है। इस बार हमारा सबमिट हो गया, मतलब अब नल वाला केस भी हमारा हट गया। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।